बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, श्री जुगल दास महाराज जी, ब्रह्म मुनि श्री जुगल दास महाराज जी की अनमोल कृति मनमोहन रसानंद सागर के माध्यम से परम धाम के 25 पक्षों की शोभा और आने वाले प्रसंगों में हम वहां पर होने वाली किशोर लीला, आनंद लीला, जो अष्टपहर सुबह प्रातः काल से होके रात्रि तक जो लीलाएं चलती हैं उनका रसपान करेंगे। तो आज का जो प्रसंग है वो प्रसंग है माणिक पहाड़। लेकिन इसमें से पढ़ने से पहले माणिक पहाड़ की संपूर्ण शोभा को पहले एक बार आत्मिक नजरों से देखने का प्रयास करते हैं। संपूर्ण शोभा को दिल में लेके फिर माणिक पहाड़ की शोभा को हम इसमें से मनमोहन रसानंद सागर से रसपान करेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, अपने आप को एकाग्र करते हुए अपना पूरा ध्यान धनी चरणों में केंद्रित करते हुए खुद को महसूस करते हैं श्री परम धाम में, रंग महल में। सुंदर साथ जी, किन स्थान पर बैठकर शिवराज जी हमें अंगुरी के निशाने से, अपने अंगुरी के इशारे से परम धाम की शोभा के दर्शन कराते हैं। आज हम उन स्थान पे जाकर विराजमान होते हैं। तो वो कौन सा स्थान है जहां से धनी हमें अपनी उंगली के इशारे से परम धाम की संपूर्ण शोभा दिखलाते हैं? हाँ जी कुसुम दीदी। नौमी भूम दूरदर्शिका से हाँ दक्षिण जी, दिशा दूरदर्शिका से। हाँ जी। तो सुंदर साथ जी, हम अपने आप को श्री रंग महल की नवी भूमिका में और किस दिशा में बैठेंगे? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में। तो सुंदर साथ जी, हम सब खुद को श्री रंग महल की नवी भूमि में, इन दूरदर्शिका में खुद को महसूस करते हैं। तो सबसे पहले तो उन दूरदर्शिका की सुंदर शोभा को दिल में लेवे। हम दक्षिण दिशा के उन सुंदर चरोखे पर विराजमान हैं। वर्णन आता है ना, वर्णन भी क्या, हम खुद भी देखिए कि हमें अभी पन्ना जी जाना है तो पन्ना हमारे दिल में पहले आ जाता है। तो अब हमें चलना है माणिक पहाड़। तो हम जिन स्थान पर उन दूरदर्शिका में उन झरोखे में बैठे हैं जो 2 मंदिर का चौड़ा और 30 मंदिर कहे या एक हाथ कहे का लंबा है, वहां पर सुंदर सिंहासन कुर्सियों पर विराजमान है। तो उन संपूर्ण झरोखे की सुंदर शोभा जैसे लालिमा से गहराती हुई, फूलों से सुसज्जित होती हुई श्री राज श्यामा जी के संग हम सब सखियां उन झरोखे में खुद को देखें कि हम पिया संग उन झरोखे में विराजमान हैं। वो धनी हमें अंगुली के इशारे से अब दक्षिण दिशा की शोभा दिखला रहे हैं। तो सबसे पहली नजर जाती है हमारी, सबसे पहले हमें क्या नजर आएगा सुंदर साथ जी? हाँ जी मोनिका जी, सबसे पहले क्या शोभा नजर आएगी? ऊपर बट पीपल की चौकी के ऊपर जो 4 हाँ। बच्चे आए हुए हैं नर्स वाले। हाँ जी, बट पीपल की चौकी की शोभा नजर आएगी। कितने? 5 बड़वन के वृक्षों की थोड़ा सा 5 गिनतियों से भी देख लेते हैं। 500 मंदिर की चौड़ी और रंगमहल के साथ साथ यानी 1500 मंदिर की लंबी, एक विशालता लाने की गिनती बता रही हूँ। और चारों कोनों में एक मंदिर के ये विशाल 6 बच्चे हैं, उनसे उठते फव्वारे। तो उन शोभा को भी महसूस करें कि कैसे रंगीन फूलों से, पत्तियों से, एक पत्ती से पत्ती, फूल से फूल, एक एक पत्ती ने श्रृंगार किया हुआ, एक एक फल ने श्रृंगार सजा हुआ। और उस चांदनी पर चारों कोनों पे ये 6 बच्चे सुंदर फूलों की बैठ के, और इनकी जो बूंदियां इस चांदनी पर पड़ती होंगी तो वो सुंदर शोभा। और यहाँ पर हम एक शोभा और देखेंगे। मैं एक बार नक्शा दूसरा निकालती हूँ कि हमने ये शोभा देखी थी कि यहाँ पर बड़ो वन के 5 वृक्ष जा रहे हैं इन बट पीपल की चौकी के दक्षिण से होते हुए, और ये देखिए अनवन के बीच में होकर वापिस आके बड़ो वन में मिल जाते हैं।
तो इस बट पीपल की चौकी के बाद हमको ये बड़ो वन के वृक्ष नजर आएंगे। तो ये वृक्ष कितने भूम के हैं? 5 भूम छठी चांदनी। 5 भूम छठी चांदनी। तो सुंदर सा जी वो शोभा भी दिल में लेते हैं। एक सुंदर शोभा को बस दिल में बसाने का प्रयास है। जिनको नहीं भी आता तो भी अगर मान लो नहीं भी किया हुआ तो दिल में ये तड़प जागेगी कि ये शोभा मैंने देखनी है। अब इस चांदनी पर खड़े हो जाओ, पूरब की ओर देखोगे तो यहाँ पर, यहाँ शायद नारंगी वन, यहाँ पे नारंगी वन आएगा, तो वो यहाँ से 2 भूम नीचे है, क्योंकि नारंगी वन 2 भूम तीसरी चांदनी है। तो पूरब की दिशा में यहाँ फूलों का कठेड़ा, लेकिन दक्षिण और पश्चिम में बड़ो वन के वृक्ष जा रहे हैं, बिल्कुल एकल मिलान करते हुए, पत्ती से पत्ती मिल जाएगी। तो वो वृक्ष यहाँ से 1 भूम ऊंचे, यानी दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में कठेड़ा उन वृक्षों का ही हो गया। आप दौड़ते हुए ये जो बड़ो वन के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं इनमें आ सकते हो। जैसे ये मिलान है ना, ठीक इनका भी मिलान हो रहा है। और इन्हीं बड़ो वन के वृक्षों में अब दक्षिण तरफ सुंदर सा जी क्या शोभा शुरू हो जाएगी, और सुंदर सा हैंड रेज करें। अब यहाँ पर क्या सुंदर शोभा शुरू हो जाएगी? दीदी कुंज निकुंज। हाँ जी, कुंज निकुंज की शोभा। और सुंदर सा जी कुंज निकुंज 2 भूम तीसरी चांदनी, तो 2 भूम तीसरी चांदनी में उनका मिलान इन बड़ो वन से होता हुआ इन बट पीपल की चौकी से हो जाएगा। मान लीजिए अपन रंग महल की दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं भूम में है, तो इन वनों की चांदनियों से सीधा आके अगर 5वीं भूम में है तो यहाँ पे अपने को रुकना पड़ेगा, लेकिन अगर दूसरी भूम में है तो हम सीधा कुंज निकुंज में भी जा सकते हैं। क्योंकि वृक्ष से वृक्ष, जैसे ये मिलान है ना, इस मिलान को देखें हम, जैसे ये देखिए 2 वृक्ष है, इन्होंने आपस में मिलान कर लिया। ठीक ऐसे इन 5 वृक्षों का भी मिलान हो गया, और कुंज निकुंज के जो 2 भूम तीसरी चांदनी के वृक्ष हैं उनका भी मिलान हो जाता है। अब हम राजी हमें शोभा दिखला रहे हैं बट पीपल की चौकी, फिर बड़ो वन के ये 5 वृक्ष। यहाँ पे एक सुंदर शोभा और है, शायद मुझे ध्यान नहीं सुंदर साथ को पहले कभी बताई गई हो, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद बताया ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। तो एक सुंदर शोभा के हिसाब से लेना, उसमें कोई गिनती नहीं, कुछ नहीं। अब ये देखिए ये बड़ो वन के वृक्ष ये बट पीपल की चौकी का निशान है। बट पीपल की चौकी के साथ साथ होते हुए फूल बाग के पश्चिम से होते हुए इस तरह से होते हुए इस बड़ो वन में मिल जाते हैं। लेकिन जिस वक्त ये बड़ो इधर से जब जाते हैं ना, अनवन में से होके फूल बाग के पश्चिम में से होके, उसी वक्त ये 5 वृक्ष भोज कोसर ताल की तरफ से भी चलते हैं। मैं निशान लगाती हूँ, उस वक्त ये 5 वृक्ष भोज कोसर ताल की तरफ भी जाते हैं। जैसे ये उन वृक्षों का निशान अपन माने, 5 वृक्षों का यहाँ से भोज कोसर ताल की तरफ चल रहा है। तो अब जब आप ये कुंज निकुंज की 2 भूम तीसरी चांदनी, फूलों की पत्तियों की एक सुंदर शोभा, कुंज और निकुंज, कुंज चौरस और निकुंज में गोल मोहलाते, और इनमें से ये एक सुंदर रास्ता जाता हुआ 5 वृक्ष 500 मंदिर के अंतर पर जाते हुए, और ये जाके यही 5 वृक्ष भोज कोसर की पाल पे, 3 तो चौरस पाल पे और 2 ढलकती पाल पे। तो जिस वक्त हम यहाँ कुंज निकुंज की चांदनी पर हैं तो हमें ये सुंदर रास्ता दिखाई दे रहा है जो हमें भोज कोसर ले जा सकता है। अब मान लीजिए हम इन 5 वृक्षों की चांदनी पर हैं, इन चांदनी से होते होते हम सीधा भोज कोसर में जा सकते हैं। तो एक सुंदर मार्ग यहाँ भी तैयार होता है। मैं एक सिंगल वृक्ष बनाती हूँ कि 5 माने इसको, इस तरह से ये वृक्ष यहाँ पर भोज कोसर की पाल तक भी जाते हैं, और यही 5 बड़ो वन के वृक्ष भोज कोसर की पाल में फिरे हैं ना। अब उसके बाद अपने को क्या शोभा नजर आएगी? कुंज निकुंज में घिरा हुआ अपने को क्या शोभायमान हो रहा है? दीदी हौज कोसर। हाँ जी, भोज कोसर। ये पता नहीं इस वक्त अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रही, 1 सेकेंड। मेरे को बोलना, मैं कर दूँ। एक बार मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ, शायद स्क्रीन शेयर में कोई दिक्कत है। हाँ जी। ये फाइल असल में बहुत बड़ी है ना।
सुंदरसा जी यहाँ अपने को होज कोसर, तो हम है यहाँ पर दूरदर्शिका में, यहाँ से होज कोसर की अपने को क्या शोभा नजर आएगी? होज कोसर अपन ने अभी कुछ दिन पहले ही किया है। यहां से अपने को होज कोसर का क्या नजर आएगा? अपने को टापू महल और वनों की चांदनियां नजर आएंगी। और होज कोसर के दक्षिण में क्या शोभायमान है? 24 आंच का महल, 24 आंच का महल। फिर उसके बाद जवेरों की नहरें, जवेरों की नहरें, 9 फिरावे। हाँ, जवेरों की नहरों के 9 फिरावे। और अब आ गया अपना माणिक पहाड़। हाँ जी सुंदरसा जी, कोई और बताएंगे कि माणिक पहाड़ अपनी कौन सी परिक्रमा है? पिछली बैठक में शायद अपन ने परिक्रमा से किया था, कुसुम दीदी को तो याद होगा। ये अपनी कौन सी परिक्रमा है? दीदी रंग महल से लेंगे तो चौथी। चौथी। और ये मैं देख रही थी, ये अपनी बाहर से भी चौथी है। कालमाया सी तरफ से भी देखते हैं तो बड़ी राम, छोटी राम, वन की नहरें और माणिक पहाड़ और हाँ जी। माणिक पहाड़। ऐसे आप ध्यान गया कि ये पहाड़ की तरफ से भी ये चौथी ही है। हाँ जी, हाँ जी, है ना? तो अब सुंदर साथ जी, हम इस स्थान पे ये जो है ना माणिक पहाड़ का जो फिरावा है, ये एक बार थोड़ा विस्तार लाने के लिए मैं बता रही हूँ। 2,36,36,00,000 इसका मतलब कोस की यहाँ पे चौड़ाई है, और ये घेर कर फिरी है, पूरी घेर कर। तो माणिक पहाड़ की शोभा तो सिर्फ दक्षिण दिशा में आई है, रंगमहल की बिल्कुल सीध में दक्षिण दिशा में, और घेर कर यहाँ पे ये बड़ोवन, मधुवन और महावन की शोभा आई है। तो हम इन स्थान पे सबसे पहले एक भूम भर ऊंचे चबूतरे की शोभा देखेंगे। मैं नक्शा निकालती हूँ। सबसे पहले इन भूम भर ऊंचे चबूतरे की शोभा देखेंगे। ये चबूतरा कितने हांस में आया, याद है किसी को सुंदर सा जी? ये चबूतरा कितने हांस में आया है? दीदी ये कुसुम दीदी का ही हाथ आ गया हाँ, आ गया विजय दीदी, आप करो। प्रणाम दीदी। 12,000 हांस आया ना इसका? हाँ जी, 12,000 हांस। और अभी अपन युगलदास महाराज जी का पढ़ेंगे ना, बड़ा प्यारा बताते हैं। 12,000 हांस यानी गृद हो गई 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा, और गृद हो गई 48 लाख कोस। और ऊंचाई भी कहते हैं इतनी है, क्योंकि घेर कर तो 12,000 गुना हो हांस जाती है ना और ग्रिड की। ऊंचाई भी 12,000 भौम। तो बड़े प्यार से उन्होंने गिनतियां ऐसे बताई है ना कि आप एक पल में याद कर पाओ। कहते हैं घेर कर 48 लाख कोस की गृद और 48 लाख कोस की ही ऊंचाई। अब चारों दिशाओं में सुंदर सीढ़ियां, चारों दिशाओं में इसमें सुंदर सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियां चढ़ते ही हमको सबसे पहले क्या शोभा मिलती है? ये शोभा अपनी रंगमहल से ही सुंदर सा जी शुरू हो गई है। अपने गिनती नहीं, बस एक शोभा बतानी है कि रंगमहल के भूम पर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ते हैं तो घेर कर क्या शोभा आती है, पूरी परिक्रमा करते हैं तो क्या शोभा आती है? हाँ जी सुंदर सा जी, आप अपने आप को रंगमहल के चबूतरे पर महसूस करो। रंगमहल के चबूतरे के दक्षिण दिशाओं में हो तो मंदिर के बाहर अपने को क्या शोभा नजर आ रही है? सुंदर सा जी, सबको पता होगा। प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रणाम दीदी। घेर पहले रोस आएगी। हाँ, धाम रोस आएगी ना, तो यहाँ भी घेर कर पहले रोस आएगी। परिक्रमा के वास्ते होती है। अब यहाँ पे विस्तार है तो यहाँ की कोस, यहाँ पे जो भूमि है, कोस है या हांस है, 400 कोस का है, तो यहाँ पे 400 कोस की रोस आई है। वहां पे अपना एक मंदिर का हिसाब चलता है, तो वहां एक मंदिर की धाम रोस है, तो यहाँ पर धाम रोस, मतलब धाम रोस नहीं, सॉरी, यहाँ पे परिक्रमा रोस 400 कोस की। अब हम जब चारों दिशाओं में ऊपर चढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने को एक बड़ा विशाल मानिक रंग में खिलखिलाता सुंदर दरवाजा मिलेगा। विशाल दरवाजे की अपने को, जैसे अपने को धाम दरवाजे की पूरी शोभा बता दी, वैसे ही उसमें चौखट होगी, बेनी होगी, कुंडे सांकल की सुंदर शोभा होगी। और चूंकि मानिक पहाड़ की बात कर रहे हैं तो पूरी लाली माली है, और सुंदर चित्रामन होंगे नगों के, मानिक के, हीरो के। क्योंकि धाम दरवाजे की शोभा में युगल दास महाराज जी बताते हैं
कि लाल रंग की चौखट, हरी रंग की बेनी। बेनी ये देखो, ये जो लाल रंग की आ रही है ना, ये पल्ले जो आ रहे हैं, ये होती है बेनी। कि हरी रंग की बेनी और कुंडे सांकल की अपरंपार शोभा। अब अपने पास जो बड़े बड़े किवाड़ हैं, नूरी दर्पण रंग का किवाड़ बता दिया। अब जैसे यहाँ माणिक का दीवार, मतलब अपन किवाड़ समझे, दिल में शोभा लेके, यहाँ माणिक का किवाड़ है। अब उस किवाड़ में नगों के, हीरा हो, माणिक हो, वहां तो नग है नहीं, एक शोभा सुंदरता बताने के लिए वर्णन आता है। तो वहां पर इस तरह से माणिक, नगों का, हीरे के सुंदर सुंदर कटाव, चौरस गोल चौक बने हुए, और उन एक एक चौक में सुंदर चित्रामन, और कुंडे और सांकल भी नगों के बताए हैं। तो हम इस विशाल दरवाजे की शोभा को देखें, और दाएं बाएं दोनों तरफ एक विशाल चबूतरे हैं। क्योंकि यहाँ पर हांस हांस में गुर्ज आ गए, तो अपने पास 300 कोस का हांस रहता है, तो 100 कोस में दरवाजा और 100 कोस में ही चबूतरे। इन शोभा को थोड़ा जूम करके देखते हैं यहां से। ये देखिए, ये दरवाजा और ये दाएं बाएं चबूतरे। तो इस तरह से चारों दिशाओं में अपने को 4 चबूतरे बड़े, चारों दिशाओं में 4 दरवाजे बड़े, और दरवाजों के दाएं बाएं बड़े चबूतरे मिलेंगे। अब घेर कर जो हांस आए हैं, उनमें भी दरवाजे और चबूतरे हैं सुंदर सा जी। हाँ जी सुंदर सा जी, जो घेर कर अपने पास 12,000 हांस हैं, उनमें से 4 हांस की शोभा हमने देख ली। अब घेर कर हमारे पास 11,996 हांस बाकी हैं। तो हाँ उनमें जी। भी दरवाजे और चबूतरे हैं। हाँ जी मोनिका जी, हाँ आप जी, बताओ। दरवाजा और चबूतरी है ना, वहां पे थोड़े छोटे हो जाते छोटे। हैं। हाँ हाँ जी। ये देखो, ये सुंदर सा जी देखो, यहाँ पे 300 कोस का हिसाब है ना, तो एक विशालता दिल में लाने के लिए, तो यहाँ पर 100 में तो दरवाजा ही आ गया, 33 में दरवाजा, 33 में चबूतरे, और दाएं बाएं 100 कोस में नूरमय दीवाल है। और उन दीवाल में यहाँ पर भी देखो कितना चित्रामन यहाँ दिखा रखा है, तो उनमें बेशुमार चित्रामन। अब ये शोभा हम महाराज जी के नक्शे से देखते हैं एक बार। पूरी शोभा थोड़ी सी दिल में लेके फिर महाराज जी से पढ़ेंगे। ये देखिए, हम भोंबा रुचि चबूतरे पर गए, तो चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे और घेर कर छोटे दरवाजे। ये देखो, ये छोटे दरवाजे और छोटे चबूतरे, और हांस हांस में पहल। यहाँ पर पहल गोलाई में आए हैं, हालांकि इस नक्शे में अपने को पहल चौरस नजर आ रहा है, लेकिन वृत्तिकार यहाँ पर गोल, मतलब जो अपने युगल रास महाराज जी हुए, जवाहरदास महाराज जी हुए, यहाँ पर गोल गुर्ज बता रहे हैं, तो गोल गुर्ज दिल में लेवे। ये देखो, ये गोल गुर्ज, तो यहाँ पर गोल गुर्जों की शोभा। एक बार दूसरा नक्शा निकालती हूँ। यहां से देखते हैं, ये अभी जो नए नक्शे बने अपने, यहाँ पर गोल गुर्ज, हांस हांस पर गोल गुर्ज, तो 12,000 गोल गुर्ज हैं। आप यहाँ पे रोंस पे खड़े हो, तो अपने को दरवाजे चबूतरे नजर आ रहे हैं, प्लस हांस हांस पे गोल गुर्ज नजर आ रहे हैं। इन गुर्जों में ये लाल रंग में 3 दरवाजे हैं। इन दरवाजों से अंदर जाओगे तो आप सीधा त्रिपोलिये में खुद को महसूस करोगे। हाँ जी चांद दीदी, आप क्या कह रहे थे? एक मिनट दीदी करती हूँ। हाँ जी चांद दीदी। हाँ जी, ये जो द्वार की आपने शोभा बताई ना कि कितने कोस लंबे, तो ये एक बार दोबारा बता दें, थोड़ा इतना क्लियर नहीं हुआ मुझे। यहाँ पर है ना 400 कोस का हिसाब रहता है, पूरा 400 कोस का हिसाब है, ज्यादा गिनती नहीं है। तो 400 में से इस तरफ से 50 कोस गुर्ज ने लिए, इधर से 50 कोस गुर्ज ने लिए, तो 300 इस रह जाता अपने पास, क्योंकि 50-50 100 कोस तो गुर्जों ने ले लिए। अब अपने पास यहाँ 300 कोस का हिसाब है, जिसमें 100 कोस में दरवाजा आ जाएगा और 100 कोस में चबूतरे। ये तो हो गए बड़े दरवाजे। अब अपने पास ये हांस भी 300 कोस का है, क्योंकि 100 कोस गुर्जों ने दाब लिए। तो यहाँ पर 33 कोस में दरवाजा और 33 कोस में चबूतरे, और 100 कोस की यहाँ दीवार। ये इतना विशाल है कोस में? बहुत विशाल, अभी अंदर देखना, बहुत विशाल है। मतलब 12-12 हजार हांस कहे गए हैं, और एक एक हवेली में कई करोड़ों 12,000 हांस है।
क्या तो यहाँ बात पे है। आके तो महामती जी भी कहते हैं कि मेरी जुबान थक रही है, मैं माणिक पहाड़ का वर्णन नहीं कर सकता। हम्म, तो जितना अपने को महाराज शिव जी ने बताया है उतना वर्णन करते हैं, है ना। हाँ जी प्रभा जी, आप क्या कह रहे थे? अभी सुंदर साथ जी बिल्कुल एक थोड़ा सा बताने की कोशिश हो रही है, बाकी माणिक पहाड़ को करने के लिए तो पूरे 15 दिन चाहिए अपने को, लेकिन थोड़ा सा कर रहे हैं ताकि युगलदास माझी की और रसानंद सागर का आनंद ले सके। प्रभा जी आप कुछ कह रहे थे, शेयर हैंड रेज नीचे कर हाँ लिया। जी दीदी अनम्यूट किया उनको। हाँ जी प्रभा जी। जी दीदी, ये कहाँ का है ये जो आप चित्र बता रही हैं दीदी? ये अभी मैंने पूरा रास्ता बताया ना, रंग महल के दक्षिण तरफ आप चलो, रंग महल की सीधी मतलब नाक की सीध में, रंग महल जी से जी बिल्कुल दक्षिण दिशा में चलो, मतलब रंग महल को पीट करके पहले होज कोसर आएगा। एक बार दिखाती हूँ नक्शा, ये देखो, ये रंग महल है। रंग महल को जी पीट जी करके चलो, पहले होज कोसर आएगा, होज कोसर को फिर आगे चलेंगे ये 24 हांस का महल, और ठीक इसी सीध में ये आएगा माणिक पहाड़। जी ये शोभा भी ठीक। पूरी विस्तार से हो चुकी है, तो जब ये वीडियो आएगा ना तो वापस देख लेना, क्योंकि एक एक शोभा का वर्णन ठीक रास्ते की भी कर दिया अभी, है ना। तो इस तरह से एक ठीक मोटे रूप में बता रही हूँ कि यहाँ से अपन रंग महल को पीठ दे के चलते जाएं तो सीधा माणिक पहाड़ तक पहुंच जाएंगे, है ना। जी तो ये सुंदर जी शोभा सुंदर साथ जी हुई बाहरी रोंस की, घेर कर दरवाजों की, और गोल गुर्जों की। अब भीतर चलते हैं, एक बार सोनिया जी का भी क्वेश्चन ले लेती हूँ। दीदी आज थोड़ा आपकी थोड़ी आवाज अटक रही है कट रही है? बीच बीच में। हाँ जी बीच बीच में हेलो, अटकती है। अब ठीक है आवाज? हेलो, हाँ जी सोनिया जी। दी मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? दी आवाज नहीं आ रही? आ रही है ना? हाँ जी सोनिया जी आप बताओ। नरेश जी आवाज आ रही है क्या मेरी? मुझे आपकी नहीं आ रही, मुझे किसी की नहीं आ रही। एक मिनट। हाँ जी एक बार आप बोलना। नहीं आ रही? मैं एक बार है ना दी को होस्ट दे के वापिस आती हूँ, एक बार मैं लेफ्ट करती हूँ। दी आपको होस्ट दे रही हूँ मैं, दे रही हूँ मैं। उनको नहीं आ रही थी आवाज ना। हाँ अब आ रही है आवाज। आ रही है अब ना। आपको हाँ आ रही है आपकी दीदी? आवाज, हाँ अब आ रही आपकी है मेरी। आवाज हमारे को आ रही थी, हमारी आवाज आपकी नहीं तो आ आ रही रही थी। थी, उनकी नहीं आ रही थी बस। मुझे बिल्कुल नहीं आ रही थी, एक बार मैं वापिस लगाती हूँ ये। हाँ हाँ जी दीदी आ रही एक है मिनट अब? दीदी। हाँ हाँ जी हाँ आ दीदी। रही है। है ना, मेरे को बीच में बिल्कुल आनी बंद हो गई थी। हाँ हाँ जी हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी अब सोनिया जी। ठीक है सर, पहले भी आपकी कट नहीं रही थी, ठीक थी। बोल दे। अभी बोल रहे हैं। हेलो हाँ जी, हाँ जी सोनिया दी, जी। आवाज आ रही है दीदी हाँ मेरी? हाँ आ रही आ रही है। मैं चुप मैं ये जो पौराणिक पहाड़ है लेवल में है क्या? एक मानिक माणिक पहाड़ बेटा हाँ एक लेवल में है, यहाँ के पहाड़ के हिसाब से अपन नहीं लेवे। यहाँ जी पर बहुत बड़ी मोहलात है, उस मोहलात को माणिक पहाड़ कह दिया। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये देखो, ये इतनी बड़ी मोहलात है घेर कर, है ना। ये नक्शे में तो छोटी नजर आ रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी मतलब जगह है। तो हाँ ऐसे नहीं है कि ऊपर नीचे है अपन यहाँ के पहाड़ों की तरह, इसकी शोभा इतनी बड़ी है कि इसको पहाड़ की उपमा दी गई, है ना। दीदी ये पूछना चाहती हूँ कि ये एक लेवल में होते हैं क्या दीदी? ये यहाँ पे रंग हाँ महल एक और लेवल ये पे सब है, जवेरों की वाणी में भी नहरें आप,
हाँ ये जी, नीचे से एक लेवल में है क्या सब? एक लेवल में होते हैं। वाणी में भी आप पढ़ोगे कि जिमी ज्यू थाल ज्यू, कि जैसे थाल होता है ना सीधा, ऐसे परम धाम की जमीन है। ओके दीदी, बस यही थैंक यू डिफरेंस है कि जी। ये जैसे रंग महल हम कहते हैं ना 9 भौम 10वीं काशी, ये हम्म 12,000 भौम के जी और बड़ा भी होता गया। जैसे जैसे हम जी रंगमहल से दूर जाते हैं ये पहाड़ के जी समान नजर आएगा। इसमें अब मंदिर ने कोस कोस का हिसाब शुरू कर दिया, तो इसलिए ये जी पहाड़ जैसा ही लगेगा दूर से। जी जी, ठीक है ये जी, इसलिए धन्यवाद समानिक। जी। यहाँ भी कई बार उपमा देते हैं ना कि ये तो ऐसे ऊंचा लंबा पहाड़ सा है, वो उपमा वाली बात हो गई, जी है ना। हाँ जी, जी दीदी, ठीक है। दीदी सीधा पहाड़ है क्या एक? चुप सीता पहाड़ है। लेकिन बच्चे कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात लगती है ना। अब सुंदर साथ जी, हम भौम भर की विशाल सीढ़ियां, उन सीढ़ियों की भी विशालता को सोचें कि बहुत विशाल सीढ़ियां होंगी। देखो चांदे भी दिखा रखे हैं। सीढ़ियां चढ़ के हमने इस रोंस को पार किया। अब हम इस बड़े दरवाजे को पार करके अंदर जाते हैं, तो हमें सबसे पहले 2 थंबों की हार 3 गली मिलती है। ये शोभा अभी तक नहीं देखी थी हमने। रंग महल में पहले मतलब मंदिरों की हार घेर कर आती है, लेकिन यहाँ पर घेर कर ये जो दीवार आई है ना, घेर कर ये एक मंदिर की मोटी दीवार है, तो इसको मंदिरी दीवार कहते हैं। तो इस मंदिरी दीवार को जब पार करेंगे तो 2 थंबों की हार 3 गलियां, और आगे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। ये देखो, ये एक हार है ना, जब पूरी हार घूमती है तो ये है 12,000 हवेली इस गोलाई में। ये देखिए, ये पूरी गोलाई में ये हो गई 12,000 हवेली। और 1 2 3 हारे अपने को दी है ना, तो ऐसे भीतर की तरफ भी 12,000 हारे। तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, और इनके मध्य ये देखिए त्रिपोलिया, 2 थंबों की हार 3 गली, रंग महल की तरह ही। लेकिन रंग महल में गोल हवेली में जो त्रिपोलिया है गोलाई में घूम जाता है, यहाँ पे त्रिपोली आप देखो सीधे गए हैं। भले गोल हवेली हो भले चौरस हवेली हो, त्रिपोलिये सीधे गए हैं। और ये त्रिपोलिये सीधा अपने पास, ये जो 3 दरवाजे गुर्ज में है ना, उनसे सीधा हम त्रिपोलियों में आ सकते हैं। और एक सुंदर शोभा यहाँ पर, जहां पर त्रिपोलिये कटते हैं वहां पर एक सुंदर चारों कोनों में थंब उठेंगे, उनकी मेहराबों में हिंडोले। उन शोभा को मैं थोड़ा चांदनी से समझाती हूँ, उन हिंडोलों को चांदनी की शोभा से। ये देखिए एक बार, ये तो नीचे का ही नक्शा है। ये देखिए घेर कर मंदिरी दीवार, दीवार के भीतर आए तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। यहाँ अपने को चौड़ाई में 4 नजर आ रही हैं, तो इसको 12,000 अपन महसूस करें। और इनके मध्य जो त्रिपोलिये चढ़ रहे हैं, जैसे ये त्रिपोलिया, यहां से मैं दिखाऊं आपको कि 2 थंबों की हार 3 गली ये गई है ना, इस तरह से। और इधर गोलाई में भी आएगी 2 थंबों की हार 3 गली। तो जहां पे ये गलियां कटेंगी वहां पर सुंदर चौक बनेंगे, उन चौक के चारों कोनों पर थंब और उनमें हिंडोले। कुंड भी आएंगे दीदी, है ना। हाँ, कुंड की शोभा भी आएगी ना। मैं एक बार नक्शा देख रही थी, मैं तो महाराज जी वाला ही निकालती हूँ, सबसे बेटर है। ये देखिए, हाँ जी, ये देखिए सुंदर सा जी, ये जहाँ पे आड़ी खड़ी गलियां कट रही हैं वहां पे कुंड, चारों कोनों में थंब, उनकी मेहराबें और मेहराबों में हिंडोले। अब इस शोभा को अपन चांदनी से देखते हैं कि ये कैसे होंगे थंब और वो हिंडोले। इसको अपन तले महसूस करें कि आड़ी खड़ी गलियां जहां कट रही हैं, मतलब एक शोभा ये भी है, वो अभी बताने में रह गई, कि ये जो अपने पास ये हवेलियां आई हैं, एक मिनट, इसमें ये वाइट सा पता नहीं क्या आ रहा है आगे। हाँ, ये जो हवेलियां आई है ना, इन हवेलियों के मध्य जो त्रिपोलिये हैं, 2 थंबों की हार 3 गली, उसके मध्य गली के तले नहरों का जाल है। यहाँ अगर हम इन रोंस पे चल रहे हैं मध्य गली में, तो अपने तले नहरें चल रही हैं। ये शोभा यहाँ भी बहुत प्यारी दिखा रखी है, ये नहरें चल रही हैं। आड़ी खड़ी जब त्रिपोलिये कटते हैं तो ये मध्य चौक में वो ऊपर छत नहीं आती, यहाँ पर वो नहर खुली हो जाती है, यहाँ प्रगट रूप से दर्शन दे रही है। तो चारों कोनों में थंब, उनकी मेहराबों में हिंडोले, है ना।
क्योंकि यहाँ पूरा नहरों का जाल है, भूम दर भूम 12,000 भूम में। तो ये शोभा मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूं यहाँ पर कि ये आड़ी खड़ी गलियां, और जब कटती हैं तो ठीक मध्य कुंड, ये चारों कोनों में थंब, उनकी मेहराबों में हिंडोले। तो ये शोभा हम देखें कि 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, उनमें आड़ी खड़ी गलियां जब कटती हैं, वहां पर 12,000 हिंडोलों की 12,000 हारे, 12,000 कुंडों की 12,000 हारे, फिर एक एक कुंड पे 4-4 हिंडोले। हाँ जी बबली जी। हाँ प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये तो पहली जो भूम में हवेलियां आई हैं, ये नहरें उन्हीं के नीचे है, तो और हर मंजिल में क्या मतलब हर भूम पे कैसे आएंगी फिर ये? हर मंदिर में है नहरों का जाल, नहीं हर तो हर भूम में मतलब हर भूम में है। और ये जब अपन चांदनी की शोभा करते हैं ना, उसमें आता है जल उतरने की विधि। तो ये तो चल जैसे मतलब पहली तो ये है कि जमीन के नीचे मतलब नहरें चल रही हैं, ये जमीन तो पे तो कुछ पॉसिबल भी नहीं है ना। ये देखो भोंबर ऊंचे चबूतरे पर है, ये भोंबर ऊंचे चबूतरे पर है। अभी अभी शोभा अंदर कर रहे हैं ना, ठीक मध्य एक जल का कुंड जा रहा है जो चांदनी पे खुलता है, फिर वहां से भूम दर भूम हर भूम में पानी आता है। तो वो पानी कहाँ से आएगा? ये तो जमीन का तो समझ में आ गया, लेकिन हर भूम में कहाँ से नहरें वो निकलेंगी? कह रही हूँ ना, कैसी? अभी ये देखो इसमें देखो, ये पानी का स्तून जा रहा है ठीक मध्य, ऊपर से आएगा ना पानी? ठीक है ना, ये जाके चांदनी पर खुलेगा, फिर हाँ जी हाँ जी। भूम पानी नीचे भूम दर उतरेगा, भूम दर पानी नहरों में गिरेगा, कुंडों में गिरेगा, कुंडों से फिर नहरों में आएगा। भूम दर भूम नीचे आता है पानी। ये अपन कल भी करेंगे, अभी आराम से कर रहे हैं, आजकल दोनों दिन में करेंगे पूरा इसको। तो अभी तक अपन यही तक है, इस घेर कर 12,000। तो लेकिन अभी दिल में वो शोभा ले में कि जैसे यहाँ पर अपन यहाँ का भी देखें, अपनी दूसरी भूमि में, अपनी तीसरी मंजिल में, चौथी मंजिल में नल है, वो पानी कहाँ से जाता है अपने को नहीं पता, है ना, अंडरग्राउंड नहरों का जाल है। ऐसे यहाँ पर भी अंडरग्राउंड जाल है पूरा। मतलब आप ये तो मध्य समझ आ गया कि मध्य जमीन पे पहली भूम तो समझ में आ गया, नहीं, फिर दूसरी ऊपरा ऊपर भी, क्योंकि जल ऊपर से उतरने की विधि है। दीदी इसमें भी ना, जैसे जो बीच में हम अंदर जाएंगे ना, तो बीच तो में एक ये अभी बीच में स्तंभ आ जा रहा है रहा ना, है। ये जल का स्तून, ये आएगा अभी, ये अभी वहां जमीन तक से पहले पहुंचे नहीं ऊपर अपन जाएगा अभी। 12,000 भूम, हम्म फिर 12,000 वो भी भूम समझ से आ भूम दर भूम ऊपर नीचे से यहाँ पानी से ला, नीचे गिरेगा ना? ऊपर से पानी। हाँ चित्रा। फिर वो सभी भूमों में आएगा। पूरी खुली नहरें होंगी या वो भी अंडरग्राउंड ही होंगी? ऊपर चांदनी पे जाके खुलेंगी, बाकी भूम दर भूम अंडरग्राउंड ही है। सिर्फ 6 बच्चे की जगह खुल रहा है, जहाँ आड़ी खड़ी नहरें कट रही है ना, ये देखो इस जगह जहां पे ये 12,000। कट रही है, ये देखो जहां पे कट रही है, बस उसी जगह वो ओपन हो रहा है, बाकी अंडरग्राउंड है, भूम दर भूम अंडरग्राउंड है ना। ठीक है ठीक। जैसे ऊपर टैंक में से पानी नहीं आता हाँ अपने हाँ वो घरों तो में, वैसे ही ठीक है वैसे ही ठीक अभी आएगा। अपन आज ही उस जगह तक पहुंच जाएंगे, पानी तक अभी बस होने वाला है। हाँ चित्रा। ठीक। तो मैम जी, मुझे वो मोटी दीवार है ना जो, वो समझ नहीं आई उसकी जगह, क्योंकि गुर्जों से जैसे 3 दरवाजे हैं, उनसे अंदर जाते ही त्रिपोलिया आ जाएगा, तो वो दीवार कहाँ? दीवार पार करके ही आना बेटा, एक मिनट मैं दिखा रही हूँ नक्शा। हाँ मैं एक बार नक्शा दिखाती हूँ। महाराज जी वाला कहाँ गया? हाँ ये रहा। ये देखो महाराज जी वाला नक्शा, इसमें ध्यान से देखो, जो आउटर एरिया है महाराज जी ने गहरे कलर में कर रखा है, ये रहा। ये आउटर एरिया गहरे कलर में है ना। ये एक मंदिर की मोटी दीवार है। जैसे नहीं होता था पहले, एक पुराने घर हुआ करते थे, याद हो तो गांवों में, जैसे घेर कर एक बाउंड्री वॉल रहा करती थी। उस बाउंड्री वॉल में दरवाजा होता था, तो उससे अंदर जाते थे तो आपको मोहलातें मिलती थी। तो ये घेर कर, पहले मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो जगह है ना, ये वाली मैं एक बार अच्छे से ड्रॉ कर नहीं पा रही। ये गुलाई में पहले एक मंदिर की मोटी दीवार है, जो दरवाजे हैं इसी दीवार में है। दीदी जैसे गुम्मट जी में है ना, हाँ मोटी दीवार है चारों तरफ लेकिन वहां गोल। मंदिरों की दीवार हो जाती है ना पहले, यह मंदिर नहीं है। नहीं नहीं, गुम्मट जी में अंदर जो मेन दरवाजा है वहां पर वो मोटी दीवार तो है, जिसमें बीच में दरवाजे अंदर बने हुए हैं। वहां गुर्ज भी है। मोटी दीवार है ना, हम्म गोल ही है। चित्रा क्लियर हुआ? घेर के पहले देखो, ये दीवार है, ये वाली, ये दीवार है पहले। चित्रा की आवाज नहीं आ रही? उनका म्यूट हो गया शायद।
एक मिनट, नहीं म्यूट, अच्छा एक मिनट खोलती आ रही है आंटी आवाज मेरी हाँ आ आपको? रही है। ये हाँ देखो जी, तो मैं पूछ रही थी कि जैसे ये जो गुर्ज है ये इस इसके पर 3 नेट दरवाजे हैं, तो जब इनसे अंदर जाएंगे तो वो मोटी दीवार में एक और दरवाजा मिलेगा त्रिपोलिये में जाने के लिए? ये देखो, ये यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो क्लियर दे रखा है, ये देखो, ये देखो, आप गुर्ज से अंदर गए, पहले तो आप इस गुर्ज में प्रवेश किया, ठीक फिर है। ये मोटी दीवार में अपने को 3 दरवाजे मिल रहे हैं। इन तीनों दरवाजों से एक इस गली में, ये ठीक ठीक। मध्य गली में, और एक इसमें, ऐसे। तो ये वही दीवार है जो हमारी मेन डोर के ये आसपास जिसके ऊपर चित्रकारी थी, हाँ, ये वाली, ये वाली हाँ जी, हाँ जी, द्वार बिल्कुल दिखा बिल्कुल। है ना, ये मोटी दीवार हो गई अपनी। है। मुझे अब समझ आ गई। हाँ जी, है ना। हाँ ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ, कोशिश थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा दिल में बैठ जाए, फिर उसके बाद तो। हाँ जी लक्ष्मी जी। दीदी जैसे रंग मेले में बाहरी तरफ 6,000 मंदिरों की हार है, तो इसमें मंदिरों की हार नहीं है पहले? नहीं, इसमें मंदिरों की हार नहीं है। यहाँ पर एक मंदिर की मोटी दीवार चली है, उसी दीवार में दरवाजे हैं, है ना। इसमें अभी हवेलियों में मंदिर आएंगे, बहुत सारे हैं। हाँ, वो अंदर आएंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में यहाँ पर मंदिरी दीवार है। मंदिरी दीवार का मतलब उस एक- दीवार की चौड़ाई एक मंदिर जितनी मोटी है। तो जब ये दरवाजा पार करेंगे तो दरवाजा ही अपने आप में काफी चौड़ाई लिए। ये दीदी, ये कोई बताता है कि एक मंदिर में कई हवेलियां, कई हाँ, तो महल अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। तो वही अभी है। अभी सिर्फ अभी सबको मंदिर उत्साहित हो रहे हैं। अंदर गए हैं, फिर अभी बताते हैं, वो शोभा भी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं लक्ष्य जी। ये देखो, अभी यहाँ तक समझ में आ गया, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, और एक सुंदर शोभा, एक गोल एक चौरस, एक गोल एक चौरस, क्रम से आई है। जैसे गोलाई में भी देखो, एक गोल एक चौरस, एक गोल चौरस, और यूं चलेंगे तो भी एक गोल एक चौरस, एक गोल एक चौरस, 4 गोल के बीच में एक चौरस, और 4 चौरस के बीच में एक गोल, ऐसे क्रमशः शोभा आएगी। अब हम एक हवेली की शोभा देखते हैं। पहले एक हवेली की शोभा करें या अंदर तक चले जाएं पहले पूरा? सुंदर सा जी, पहले अंदर तक चलते हैं पूरा, फिर उसके बाद एक हवेली की शोभा देखेंगे। अब हमने जब ये हवेलियां पार कर ली, इसको यहां से देखते हैं, इस बड़े नक्शे से। यहाँ पे अपने आप को पहले तो इस परिक्रमा रोस पे देखें। अपना मन है तो हम इस बड़े दरवाजे से अंदर गए, छोटे दरवाजे से अंदर गए, और इन त्रिपोलियों से अंदर गए। त्रिपोलियों के 3 रास्ते हैं जो तीनों गली में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने को घेर कर अंदर जाते ही एक विशाल गली, और उसके बाद 2 थंबों की हार, 3 गली मिलेंगी। ये देखो, घेर कर, पूरी घेर कर अपने को त्रिपोलिया मिलेगा। अगर हम इस त्रिपोलिये में भी रमन कर लेते हैं, पूरा गोलाई में घूम जाते हैं, तो यहीं पर अपने को कुंडों की पहली हार मिल जाएगी। देखो, ये कुंडों की हार मिल रही है ना अपने को, ये देखो, यहीं पर अपने को 12,000 कुंड मिल जाएंगे। उन कुंडों की विशाल शोभा, विशाल ताल मिलेगा अपने को। चारों कोनों में थम्बों में मेहराबे, उन मेहराबों में जब आप झूला झूलोगे ना, तो छत से पानी की पिचकारियां आपको भिगोएंगी। यहाँ पे हर हिंडोले में ये शोभा है। माणिक पहाड़ में हिंडोलों का बहुत सुंदर जाल है। तो अब देखेंगे चौरस हवेली, जब अपन बड़े दरवाजे से अंदर आएंगे तो सीधा चौरस हवेली सामने। छोटे में चौरस भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है, और इन गोल गुर्जों से जाते हैं तो सीधा अपने को त्रिपोलिया मिलेगा। तो हम इन 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, अभी हवेलियों के अंदर अभी नहीं गए, वो अभी जाते हैं, इसके बाद पहले अंदर की शोभा देख लें। यहाँ अपने त्रिपोलिये से हमने पूरी हवेलियां पार कर ली। फिर एक सुंदर रोस मिलेगी, और थोड़ा नीचे चल के अपने को बगीचों की एक हार मिलेगी। बगीचों की एक हार, ये देखो, हवेलियां पार की तो अपने को घेर कर बगीचों की एक हार, और इन एक हार बगीचों में भी कई छोटे बगीचे हो जाएंगे। जैसे होता है ना, शोभा देखी थी फूल बाग में कि 10 बड़े बगीचों की 10 हारें, फिर एक एक में 16 बगीचे भी थे। तो ऐसे ये 12,000 हांसों में 12,000 ही बगीचे हैं, लेकिन ये इतने विशाल बगीचे हैं कि एक एक बगीचे के कई कई हिस्से होंगे। अब इन बगीचों को जब हम पार करेंगे, यहाँ पर दूसरा नक्शा निकालते हैं, उसमें क्लियर है ये शोभा।
ये देखिए सुंदर सा जी, हवेलियां पार करते ही एक रोंस, रोंस से कमर भर नीचे, एक बार नक्शा शायद खुला नहीं, हाँ खुल गया, रोंस से कमर भर नीचे ये बगीचे, नहरी चबच्चों की शोभा। अब इसके आगे रोंस और यहाँ पर भूम भर ऊंचा चबूतरा, एक भूम भर ऊंचा चबूतरा नजर आएगा गोलाई में। उस चबूतरे के 3 हिस्से होते हैं, वो पहले मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। वो 3 हिस्से होते हैं उसके। चांद दीदी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं और क्रम से आइए, एक गोल एक चौरस, एक गोल एक चौरस। नक्शा चला गया दीदी, है नक्शा चला गया। हाँ मैं वो अभी वो बता रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ अभी एक बार। ये देखो ठीक मध्य अपने को ऐसा एक गोल हिस्सा मिलेगा। 12,000 हवेलियां पार की, घेर कर एक बगीचे की हार आ गई, उसके बाद ये गोल हिस्सा। अब इस गोल हिस्से के 3 हिस्से हो जाएंगे, इस गोल के भी 3 हिस्से हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे सबसे पहले इतने हिस्से में, एक मिनट, ये जो हिस्सा है ना ऐसे घेर कर पूरा, ये हिस्सा हम लेवे, इस हिस्से में तो आ जाएंगे माणिक पहाड़, माणिक महल का, यानी एक चूड़ी के माफक गोल चबूतरा हो जाएगा। ये पूरा चबूतरा लेवे इसको, इसको ऐसे पूरा मिला के ये जैसे एक चबूतरा उठ गया, जैसे एक कंगन होता है ना। सबसे पहले एक हिस्सा तो ये हो गया कंगन माफक। फिर यहाँ पे दूसरे हिस्से में जहां पे मैं अभी हरा रंग लगा रही हूँ, इस जगह आ जाएंगे बगीचे, दोबारा बगीचे, और इसके ठीक मध्य अपने को फिर एक गोल चबूतरा मिलेगा। यहाँ पर एक गोल चबूतरा मिलेगा, है ना। एक चबूतरा ये हुआ, एक चबूतरा ये हुआ, और इन दोनों चबूतरों के बीच में बगीचे। तो ये शोभा यहाँ पर इस नक्शे में दिखा रखे हैं। ये देखो, ये बगीचे, फिर ये भोंबर ऊंचा चबूतरा, फिर बगीचा, और फिर मध्य में भोंबर ऊंचा चबूतरा। इन शोभा को यहाँ नीचे वाले से भी देखने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये ठीक मध्य वाला भोंबर ऊंचा चबूतरा, जो ठीक मध्य में भोंबर ऊंचा चबूतरा आएगा, उसके किनार पर 12,000 थंब आएंगे, और उन थंबों में हिंडोले। लेकिन पता कहाँ से आएंगे ये थंब जाएंगे सुंदर साथ जी, कितने भोंग तक जाते हैं याद है सुंदर साथ जी? 980 980 11,000 11,980 बोल रहे। ठीक मध्य ये भोंबर ऊंचा चबूतरा आया, मध्य से ले रहे हैं अपन अभी। तो इसकी किनार पर 12,000 थंब, और थंब इतने विशाल होंगे क्योंकि ये थंब जा रहे हैं 11,980 भोम तक। 11,980 भोम में छत पड़ती है, और उन मेहराबों से ये झूले आ रहे हैं, यानी ये झूले 11,980 भोम तक आ रहे हैं। अब इस चबूतरे के भी 3 हिस्से हैं, घेर कर ये किलम सिंहासन कुर्सियां, बगीचों की एक हार, ठीक मध्य में जल का कुंड, जो ऊपर जाके आकाशी महल के ऊपर जो टापू महल आएगा उसकी चांदनी पर फूटेगा। और इन जल के स्तून से हर भूम में 12,000 पिचकारियां। यहाँ तो पहली भूम में, क्योंकि ऊपर तो कोई छत पड़ी नहीं है, 11,980 भूम तक ये स्तून सीधा चलता गया है। तो इससे 12,000 जल के स्तून, जिससे जल की धाराएं, महीन महीन धाराएं आ रही है। तो ठीक मध्य तो ये हो गया, ये देखिए ठीक मध्य ये जल का स्तून, और ये 12,000 थंब। अब इसको घेर कर फिर बगीचों की एक हार, और उसके बाद ये भूम भर ऊंचा चबूतरा, और इस चबूतरे पर माणिक महलों की एक हार। तो इसको ना मैं जब समझती थी ना, इस हिसाब से करती थी कि ये बीच का जो भूम भर ऊंचा चबूतरा है, ये चबूतरा तो हो गया एक थाल के माफक, एक थाली होती है ना, बड़ा तश्तरी होती है गोल, तो ये तो वैसे गोल, या इसको यूं कहें कि रंग महल की तरह एक गोल चबूतरा, 12,000 हांस में पहलदा ये गोल चबूतरा। और ये चबूतरा एक कंगन की माफक, इसकी सीढ़ियां इधर भी है और भीतर भी है। जैसे एक कंगन को, मोटे कंगन को अपन टेबल पे रख देवे तो एक गोल चबूतरे जैसी जगह हो गई ना, तो ये वाला चबूतरा एक कंगन के माफक है।
अब इन दोनों के बीच की जो जगह है उसमें ये बगीचे आ गए। अब इन शोभा को इन नक्शों से भी देखते हैं। दीदी दीदी हम्म 1 मिनट, ये नक्शा हटाना नहीं, 1 मिनट दीदी, प्लीज दीदी, हम्म। वो हटा दिया आपने। हाँ, रख ले आती हूँ वापिस। हाँ जी, हाँ जी लक्ष्मी जी। ये नहीं, अभी दिखाया था आपने बाहरी हिस्सा, थोड़ा बाहरी बताया था अभी। ये वाला हाँ, बाहरी बाहरी दिखाया था, ये नहीं, ये तो अंदर अंदर का है, थोड़ा बाहरी आई थी अभी फोटो। नहीं, अभी तो ये दो ही दिखाया मैंने। अभी तो ये 12,000 दोनों ही दिखा रही थी ना। हवेलियों वाला कह रही होंगी। ये बगीचा है, बगीचा के अगल बगल ये नहरें हैं क्या जी? हाँ, ये नहरें हैं। भी हाँ, बगीचे आए हैं, बगीचों की हार घेर कर आई है, तो नहरें भी होंगी, चाहे बच्चे भी होंगे, सब कुछ होगा, है ना। हुआ क्लियर? ये देखो, ये नहरें हैं, ये नहरें हैं। हाँ जी, नहरों की उधर जो ये लोग जो ये नीली नीली कलर की बिंदी सी है, ये क्या, ये कुंड बने ये क्या अभी यहाँ? बता रहे हैं सुंदर सा जी, अभी बता रहे हैं, अभी तो वहां तक पहुंची नहीं, अभी तो मैं जगह बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जगह कैसे आई है। सॉरी दीदी, हाँ, सॉरी। ये अभी बता रही हूँ मैं, है ना। ये तभी इस नक्शे को खोला मैंने। ये देखो सुंदर सा जी, इसमें ये जो शोभा है अपने, हाँ ये देखो, जब अपनी 12,000 हवेलियां संपूर्ण हुई तो रोसे आती है दो तरह की, उससे कमर भर नीचे उतरना है, तो ये घेर के ये पहली बगीचों की हार आई। अब इस पहली हार बगीचों से अपनी, सबसे पहले नक्शों में जब वृत्ति में आप पढ़ोगे तो ये अपने पास भूम भर ऊंचा गोल चबूतरा, ये पूरा गोल चबूतरा है भूम भर ऊंचा। अब इस चबूतरे के 3 हिस्से हो गए। एक हिस्से में तो ये कंगन माफक, ये हरे रंग में देखो, पूरा कंगन माफक चबूतरा आ रहा है ना, हरे रंग के ऊपर ध्यान दो पूरा। गोलाई में एक अलग से ये चबूतरा हो गया, जहां पे मैं ये निशान लगा रही हूँ, ये हो गया, है ना। अब ये दूसरे हिस्से में अपने पास ही, मैं हरे रंग में लगाती हूँ, ये बगीचे का निशान हो गया, ये निशान अपना बगीचे का हो गया। ये घेर कर, अब बगीचे हैं तो ये अपने भूमभर जो इस जगह पे है उसी जगह पे है। ये जो हिस्सा है ये अपना एक भूम यानी 1 मंजिल ऊंचा हो गया। अब ये बगीचे आ गए, बगीचे के बाद ये बीच का गोल चबूतरा फिर भूम भर ऊंचा उठ गया। मतलब 2 चबूतरे हो गए। एक तो हो गया, मैं इसको थोड़ा ड्रॉ कर नहीं पा रही अच्छे से, कोशिश करती हूँ एक बार फिर। एक चबूतरा तो ये बीच में गोल हो गया, है ना। फिर उसको घेर के ये चबूतरा हो गया कंगन माफक, और इसके बीच की जगह में यहाँ आ गए बगीचे। बगीचे। तो ये शोभा सुंदर सा जी क्लियर हुई तो आगे बढ़ू मैं, क्योंकि पहले ये शोभा क्लियर होगी तब आगे की शोभा बता पाऊंगी। यदि नए सुंदर साथ के लिए ना वो जो पहला मैप लगा रखा था ना, उससे ज्यादा क्लियर हो जाता, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। हाँ, इसी से समझ आ जाएगा। हाँ जी हाँ, सिंह इसका साहब। हाँ प्रणाम, ये बीच वाला हिस्सा एक बोम नीचा है ना? हाँ, बीच वाला तो इसी लेवल में है, मतलब अपन जब भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आए उस लेवल में है, जिस लेवल में हाँ ये हवेलियां हैं। तो दीदी वो हवेलियों भी से ये बस बोम 6 सीढ़ी नीचे है ये। मानिक महल वाला तो ऊंचा है। हाँ हाँ, माणिक महल वाला ये हिस्सा जो ये कंगन की माफक चबूतरा है ना, ये गोलाई हाँ में जी, जो ये कंगन जा ऊंचा रहा है। है, ये एक चूड़ी हाँ। जा रही है ना गोलाई में, ये देखो, ये भोंबर ऊंचा है, ये भी, और बीच वाला हिस्सा बोम और ये हाँ, बीच वाला हिस्सा तो भी इस तरह भोंबर से ऊंचा है। ज्यादा, दीदी मेरे ख्याल से ज्यादा आसानी से इस तरह से समझा जाएगा कि 2 भोंबर ऊंचे चबूतरे, एक बीच में एक बाहर, और उसके बीच में भोंबर नीचे एक बगीचे की हार है बस। पहले ये मानिक महल वाला एक आया भोंबर ऊंचा चबूतरा, फिर नीचे आ गई बगीचे की हार, फिर दोबारा से एक भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा, और फिर उसके ऊपर सारी चीज। 2 चबूतरे हैं भोंबर ऊंचे, उनके बीच में बगीचे की हार। टोटली 3 बगीचों की हारे है ना। अब वो तो पहले एक हो गई ना। हम्म।
ये देखो सुंदर सा जी, ये बीच का चबूतरा तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब नरेश जी 2 मिनट आप बताओ, मैं 1 मिनट होके हाँ, गेट खोल के आ रही। सुंदर साथ जी एक, हाँ बोलिए लक्ष्मी दीदी, हाँ बोलिए। ये खम्भों के बीच में ये झूले ही हैं, ये खम्भों के बीच में मतलब 2 हाँ जी, खम्भे। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा आसान तरीके से, और आसान तरीके से। सबसे पहले ना जो बाहर बगीचों की एक हार बताई थी, उसके बाद एक भोंबर ऊंचा चबूतरा, जैसे वो सीढ़ियां इसमें नजर आ रही है ना इस मैप में, एक हाँ झूलों के लाल। नीचे। हाँ, तो ये सीढ़ियां चढ़ के आप अंदर वाले चबूतरे पे आ जाओगे। तो ठीक है, उसमें अंदर 12,000 थंब गए हैं ऊपर, 12,000 थंबों की हार है पूरी, और उनके बीच में ये हिंडोले झूल दिख रहे हैं आपको। ये हिंडोले, थंब तो 12,000 है, पर ये हिंडोले 11,980 भोम से आ रहे हैं। ये छत पूरी 12,000 तक नहीं गई, 11,980 तक गई है। अब जो बीच वाला चबूतरा है उसमें फिर आप देखो, हिंडोलों के बाद आगे बगीचों की एक हार दिख रही है, दिख रही है ना। हाँ, तो ये बीच वाले चबूतरे की शोभा है। अब इस पे क्या है कि हिंडोलों के वाली जगह के बाद एक बगीचों की हार आ गई, और फिर आपको बीच में एक पानी का स्तंभ ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, नीले रंग का पाइप सा। हाँ, उस पाइप से आपको धाराएं गिर रही हैं, व्हाइट कलर की, सफेद सफेद रंग की आ रही हैं। हाँ, ये 12,000 पिचकारियां इस स्तून के ऊपर जा रहे हैं, इसमें से आती हैं। और लेकिन क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा 11,980 तक बिल्कुल ओपन है, इसमें भोमदर नहीं है, ये पिचकारियां आपको नीचे पहले ही उस पे चबूतरे पे ही नजर आएंगी। आप इस चबूतरे, ये जी लाल कलर की जी मतलब रेड कलर की जी सीढ़ियां ही तो है झूलों के नीचे मतलब जी। हाँ, ये हम भोमबर नीचे आ जाएंगे ना इस वाले चबूतरे से, ये नीचे उतरने के लिए। ये सीढ़ियों की शोभा है, ये सीढ़ियों की शोभा। तो ये झूलों की आ गई है। और इससे उतर के फिर बगीचों की एक हार है। इस वाले बगीचों में जहाँ एरो है ना, इस बगीचों की हार के बाद फिर एक बारी भोम की सीढ़ियां ऊपर चढ़नी पड़ेंगी, जो पहले चबूतरा बताया ये देखो, हाँ, ये देखो। फिर थोड़ा छोटा करोगे ना आप, नजर आ जाएगा। हाँ, जी। वो फिर मानिक महल वाला चबूतरा है। इस चबूतरे के ऊपर जहाँ दीदी का एरो है ना, इस चबूतरे पे आएंगे तो वो इस कलर को क्या बोलते हैं, जो छत नजर आ रही है, फिरोजी रंग है, क्या है, फिरोजी रंग वाला जो हिस्सा है, ये मानिक महल है इस वाले चबूतरे पे। तो इस तरह से हमारे 2 चबूतरे हो गए। एक चबूतरे पर तो पूरे मानिक महलों की शोभा है, फिर हम भोमबर सीढ़ियां नीचे उतरेंगे तो बगीचों की एक दूसरी हार आ जाएगी, फिर दोबारा से भोमबर सीढ़ियां चढ़ेंगे तो बीच वाला चबूतरा आ जाएगा, जिसकी शोभा भी मैंने बताई है, जिसमें 12,000 थंब लगे हुए हैं। 12,000 थंबों के बीच में हिंडोले लगे हुए हैं जो 11,980 से आएंगे, और बीच वाले चबूतरे पर एक बगीचों की हार, और फिर बीच में स्तून। हाँ, ये शोभा तो अभी अच्छे से करेंगे वापिस। हाँ जी, हाँ श्रीनिवास श्रीनिवास जी क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सर नहीं, वैसे इन्होंने कुछ थोड़ा बता तो दिया, समझ में तो आया। इसका मतलब ये है कि जो शुरू में जो 12,000 हमारी मानिक में ये आई हवेलियां आई हैं शुरू में, तो ये एक भौम ऊपर है टोटल। उसके बाद में फिर हम एक भौम गहरे नीचे जाना पड़ेगा बगीचे के लिए। नहीं, एक भौम नहीं, सिर्फ 6 सीढ़ी का वर्णन आता है। 3 सीढ़ी, फिर 3 सीढ़ी 2 रोज से आती हैं। जैसे ही अपन ने 12,000 हवेली पार की तो एक रोंस मिलेगी हवेली पार करने के बाद। उस रोंस से नीचे उतरोगे, पहले एक रोंस आ गई, फिर उससे एक 3 सीढ़ी और उतरेंगे, 2 रोंसों का वर्णन है। एक बार मैं नक्शा दिखाती हूँ आपको। ये देखो, जब अपने 12,000 हवेली पार करी तो उसके बाद 2 थंबों की हार 3 गली आ गई। उसके बाद भी रोंस का वर्णन आता है। फिर उसके बाद ये देखो 3 सीढ़ी उतर रहे हैं। इसको इस वाले नक्शे से दिखाती हूँ। ये देखो, ये हवेलियां पूरी हुई, 2 थंबों की हार 3 गली, 3 सीढ़ी उतर के हम एक पहली रोंस पे आ गए, 50 कोस की रोंस है। फिर 3 सीढ़ी उतर के आ गए दूसरी रोंस, ये बगीचों की रोंस है। इससे 3 सीढ़ी नीचे ये बगीचे हैं। तो इस जगह से 6 सीढ़ी नीचे बगीचे हो गए। जहां पर हवेलियां है ना, उससे 6 सीढ़ी नीचे बगीचे हैं। अब इन बगीचों से जो मानिक महल है वो भौमबर ऊंचे हैं। इन बगीचों से नहीं, वापस ये 2 रोंस से इधर भी आएंगी। ये इस जगह से भोमबर ऊंचे महल है। ये देखो, जैसी ये 2 रोंस से इधर है ना, ऐसी 2 रोंस से इधर भी है। अच्छा, ये मतलब यूं समझो ना, ये देखो, ये 200 कोस में तो अपनी हो गई
बगीचों की शोभा। बगीचों की हार। 50-50 कोस में हो गई अपनी बगीचे की रोस, और 50-50 कोस की एक रोस और हो गई। उस रोस से ये भोंबर ऊंचा चबूतरा उठता है जी ना। जी, इसका मतलब 2 भौम हो गया। 2 भोम कैसे? माणिक महल जो है अब 2 भौम हो गए ना ऊंचे। नहीं नहीं, एक हाँ एक अगर भौम तो भोंबर ऊंचे चबूतरे तले से लेते हो तो 2 भोम ऊंचे हो गए। हाँ वही। लेकिन अपन इससे लेवे ना, इस जगह से भोंबर ऊंचे। हाँ ठीक भी है। आप भोंबर की सीढ़ियां, ये देखो, आप भोंबर की सीढ़ियां चढ़ के भोंबर ऊंचे चबूतरे पे तो आ ही गए। अब अपन एक ही लेवल में चल रहे हैं, है ना। अब इस लेवल से ये भोंबर ऊंचा चबूतरा इस लेवल से एक भोम ऊंचा है, और वो हवेली अंदर के वाला, लेवल से एक भोम ऊंचा है। वो अंदर भी एक मतलब माणिक महल के बराबर ही है, जो तीसरे नंबर पर आया, जहाँ वो पाइप है पानी का। हाँ वो भी भोंबर ऊंचा। इसका मतलब वो बनों की रोस की जमीन से ये 2 भौम ऊंचे हैं। हाँ 2 भोम ऊंचे हो गए, रोस की जमीन से 2 भोम ऊंचे हो गए। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी चित्रा। नरेश जी ना मैसेज मैं पढ़ नहीं पा रही, कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को बता देना। मैसेज मेरे से खुल ही नहीं रहे। नहीं, मैं खोल लेता हूँ चैट। आंटी जी मतलब ये होगा कि जब हम अभी सीढ़ी 6 वाली उतरे, जो 6 सीढ़ियां उतर के बगीचों में आए, तो उसके बाद हम 6 सीढ़ी चढ़ के जिस रौंस पर आएंगे उस रौंस पे सीढ़ी है मानिक महल की। हाँ हाँ जी, ठीक है, और वो भोंभर सीढ़ी है बड़ी वो वाली। भोंबर सीढ़ी, हाँ वो भोंबर सीढ़ी, ठीक है ना। एक बारी सुरक्षा आंटी का हैंड रेज है। और मानिक महल कितने भोम है? एक भोम है? 12,000 भोम। भोम दर भोम 12,000 भोम जाएंगी। इन हवेलियों की भी 12,000 भोम है, माणिक महल की भी। वो शोभा अपनी शायद अगली मीटिंग में हो पाएगी। 12,000 भोम है, कल करेंगे ये शोभा, है ना। अच्छा हाँ जी सुरक्षा आंटी। पहले कुसुम आंटी का खुला हुआ है उसको। हमने अभी सुरक्षा आंटी को अनम्यूट किया है। ये देखो 12,000 के 12,000 कह रहे ना, फिर 980 कैसे आप? 980 बीच की जो भोम है ना, ये जो बीच का जो चबूतरा है, ये जो बीच का चबूतरा है 980 11,980 आंटी। 12,000 की जगह से 20 भूम की फिर बनेगी ना आगे महल। और 11,980 ये शोभा कल करते हैं। 11,980 उसके ऊपर फिर 20 भोम और आएंगी, टोटल 12,000। कल बताने, ये मेरे आज नेट ठीक नहीं आ रहा। पता हाँ नहीं ये क्या शोभा मैं कल बताऊंगी आंटी अच्छे से, है ना। अभी अपनी जो शोभा हुई है ना वो यहाँ तक हुई है। ये देखो, जहां अपनी 12,000 हवेलियां कंप्लीट हुई, उसके बाद एक बगीचे की हार, फिर घेर कर ये माणिक महल का चबूतरा, फिर बगीचे की हार, फिर मध्य चबूतरा जिस पर 12,000 हिंडोले आए हैं। अभी यही तक किया अपन ने। हाँ जी कुसुम आंटी। दीदी ये भी जैसे हमने एक बार 3 सीढ़ियां उतर ली। हाँ ये 11,980 हुए ना। इसके तो और यदि हमें नहरों में नहरें आएंगी बगीचों में, उसकी पाल पे जाना होगा तो सिर्फ 3 सीढ़ियां ही उतरनी होगी ना। वो पाल और जो बगीचों की रौस होगी वो तो सेम लेवल पे होगी ना। पाल और बगीचों की रौस सेम लेवल पे है। ठीक है, यही कंफर्म कर रही। हाँ जी दीक्षा दीदी। जेडी शर्मा जी। आप रॉस बता रही हो ना कि 3 सीढ़ी एक रॉस है ऊंची, फिर दूसरी रॉस 3 सीढ़ी ऊंची है, तो एक रॉस पे जब हम चढ़ गए 3 सीढ़ी, तो फिर उतरेंगे भी जब दूसरी रॉस। नहीं, 3 सीढ़ी उतरना है। देखो मैं आपको चल के बताती हूँ। एक मिनट सुंदर सा जी, थोड़ा बिल्कुल रिलैक्स होके देखो, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं एक बार नक्शा खोल रही हूँ। ये देखो नक्शा खुल गया आपके सामने। आप आपने हवेलियां पार करी, उसके बाद 2 थंबों की यहाँ 3 गली पार करी, फिर एक विशाल रोस है, गिनतियों में मत जाओ अभी, एक विशाल रोस है। उस रोस से 3 सीढ़ी उतरकर आप एक रोस पे और आ गए। मतलब आप ये शोभा देखो, अभी आप 12,000 हवेली की 12,000 हारों में थे, तो पहले उसकी रोस थी, उस रोस से 3 सीढ़ी उतर के अब दूसरी शोभा ने शुरू होना है, तो ये पिंक कलर में दूसरी रोस आ गई। अब इस रोस के बाद बगीचे आने हैं, तो ये 3 सीढ़ी उतरकर पहले आ गई बगीचों की रोस। अब बगीचों की रोस के आगे जब बगीचे आएंगे तो 3 सीढ़ी नीचे आएंगे ही आएंगे। फिर ये बगीचे की रोस हो गई पीले रंग में।
अब अगर अपन जैसे अभी कुसुम दीदी ने क्वेश्चन किया कि नहर की पाल पे आ रहे हैं, तो इस पीली रोज से हम नहर की पाल से सीधा ही बगीचे पार कर लेंगे, तब अपने को उतरना नहीं पड़ेगा। जैसे अगर अपन इस पीली रोज पे हैं और नहर की पाल से अपने को ये बगीचे पार करने हैं, तो हम सीधा ही पार कर लेंगे, क्योंकि नहर की पाल और बगीचों की रोज समान लेवल की होगी। नहरों की पाल से कमर भर नीचे ये बगीचे होंगे, ये देखो, नहरों की पाल से कमर भर नीचे ये बगीचे। अब जब आपने वो तो पता है कि बगीचे जहाँ भी होंगे वो नीचे होंगे। हाँ, अब लेकिन यहाँ से आपने बगीचों की रोज पार कर ली, उसके बाद आपको 3 सीढ़ी ऊपर जाना है, उस सीढ़ी से जाके फिर भोंबर ऊंचा चबूतरा है। अच्छा, आगे जाके आगे जाके मतलब अपन इसको 6 सीढ़ी ना समझे, हम सोचे कि घेर कर बगीचा है, बगीचे को दोनों तरफ रोसे हैं, बगीचे की रोस, और उससे कमर भर ऊंची अपने पास एक रोस वो है कि जो एक शोभा से अब दूसरी शोभा में ले जा रही है ना। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी सुंदर सा जी, एक बार मैं शोभा बस रिवाइज कर रही हूँ, उसके बाद अपना टाइम हो गया है। ये देखो दीदी। हाँ जी, जी बाहरी हार नो ये नीली नीली ये क्या नहर है जी, बाहर है जी। सुंदर सा जी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये शोभा अभी बाहर की है, अब इस पे फोकस मत करो, सिर्फ इस पे फोकस करो। आप पहली बार कर रहे हो ना, इस पे फोकस करो, सिर्फ इसके ऊपर। ये जो ऑरेंज रंग में ये गोल जगह है, अभी सिर्फ इतनी शोभा बताई है मैंने, है ना। वो शोभा कल आएगी या परसों आएगी, अपन बुधवार को भी कर लेंगे इस बार मीटिंग, तो ये शोभा तब आएगी। दीदी इसको मोटा मोटा समझाने में भी ना कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। 3 दिन लगेंगे, तो अपन बुधवार को टाइम थोड़ा चेंज कर लेंगे, 4 से 5 मीनू जी की क्लास है, अपन 5 से 6 कर लेंगे या 3 से 4 कर लेंगे, जैसे आप कहोगे, है ना। और गिनतियों साथ तो इसको कम से कम हफ्ता 10 दिन। हाँ, अभी तो मोटा में ही मोटा एक 3 दिन शोभा, उसमें भी 3 दिन अभी सिर्फ मोटी मोटी शोभा बता रही हूँ कि अपने दिल में थोड़ी शोभा खड़ी हो जाए, फिर हम उन नक्शों में जाएं। अपने पास बहुत सारे नक्शे बड़ी विस्तार में बने हुए हैं, वो आपको दे दूंगी मैं, है ना। अभी तक क्या शोभा देखी है, अभी देखो, मैं यहां तक फोकस करो, यहां से लेके ये देखो यहां तक, बस अभी सिर्फ इस जगह की शोभा बताई है मैंने कि आप भोंबर की सीढ़ियां चढ़कर इस चबूतरे पर आ गए। इस शोभा को मैं दूसरी जगह से भी दिखा देती हूँ, आपको आसानी रहेगी। हाँ, आ गया, हाँ ये रहा। ये देखो, आप भोंबर की सीढ़ियां चढ़कर भोंबर ऊंचे चबूतरे पर आए, 1 मंजिल ऊंचे चबूतरे पर आ गए। तो सबसे पहले परिक्रमा रोस, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे और बड़े चबूतरे, और घेर कर छोटे दरवाजे और छोटे चबूतरे, और 12,000 गोल गुर्ज। अब आप इनके भीतर गए, भीतर जाएंगे तो 2 थंबों की हार 3 गली, और 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, एक चौरस एक गोल, एक चौरस एक गोल, ऐसे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। और ये देखो, ये जो त्रिपोलिये हैं जब कटते हैं वहां पर कुंडों की शोभा। अब ये शोभा 12,000 हवेलियों की हमने पार कर ली, तो 3 सीढ़ी उतरकर आप ये पहली रोस पर आए, फिर 3 सीढ़ी उतरकर घेर कर ये बगीचे, फिर हम 3 सीढ़ी चढ़ के बगीचों में है तो चढ़ के हम बगीचे की रोस पे आएंगे, फिर दूसरी रोस से अब यहां से ये देखो, ये घेर कर ये गुलाबी रंग का कंगन के माफिक वाला भोंबर ऊंचा चबूतरा, इस पे घेर कर 12,000 माणिक महल आएंगे, और ये ठीक मध्य चबूतरा जिसपे 12,000 थंब और 12,000 हिंडोले आएंगे, और इन दोनों के बीच में भी बगीचों की ये हार। तो ये शोभा अपनी हुई है, और आगे की शोभा अपन कल करते हैं, टाइम काफी हो गया आज, तो यहां तक की शोभा करते हैं। ये देखो, इस शोभा को यहां से भी देख सकते हैं, ये 12,000 हवेली, इससे लगभग अपन मान के चले इससे कमर भर नीचे ये बगीचा, और ये माणिक महलों की एक हाट, ठीक मध्य चबूतरा। ये मध्य चबूतरा अपन यहां से भी देख सकते हैं, ये देखिए ये मध्य चबूतरा, इस चबूतरे पर थंब, उनमें हिंडोले, और ठीक मध्य जल का स्तून। इस जल के स्तून को अगर आप यहाँ खड़े हो ना, जल के स्तून की 11,980 भूम तक पूरे दर्शन कर सकते हो। ये स्तून 11,980 भूम तक पूरा जा रहा है, और ये हिंडोले भी 11,980 भूम से आ रहे हैं,
तो ये शोभा विस्तार से कल करते हैं। तो जयकारा बुलाते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको परमधाम वीडियो दिखाती हूँ, इसके साथ नहीं दिखा सकते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज।